आज हमारे अरण्य आश्रम में बलवीर जी आए हैं। मैं आपको इनसे परिचय करा दूं कि हमने फार्मर प्रोड्यूसर एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की है। ये गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंतर्गत इसका संगठन, इस संगठन की स्थापना हुई है। तो हमने, हमारी इसका नाम है सेवा जोहार ट्राइबल प्रोड्यूसर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो इसमें मैंने कोऑर्डिनेशन का काम किया है इस एफपीओ की स्थापना में। तो हमारे इस एफपीओ के सीईओ बलवीर जी हैं, जिनका आज मैं आपको परिचय कराना चाहती हूँ। और मैं मुझे बड़ी प्रसन्नता के साथ में ये बताना चाहती हूँ कि पिछले महीने इनको 1 महीना पूरा हो गया है वीगन हुए। जी जी जी। तो इन्होंने संकल्प लिया था कि इस वर्ष मैं वीगन बन जाऊंगा। तो इनको जब हमसे पशु पदार्थों का उपयोग करने पर जो हिंसा होती है उसका पता चला, तो ये बड़े भावुक हो गए और इन्होंने कहा, इनको लगा कि है ना, ये तो हम गलत करते हैं अपने जीवन में। तो मैं कोशिश करता हूँ वीगन बनने का। और हमने एक और काम किया है कि जो हमारी जो फार्मर प्रोड्यूसर ये ऑर्गेनाइजेशन है, इस संगठन में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसमें पशुपालन नहीं करेंगे। इसमें जो भी हम उत्पादन करेंगे वो पेड़ पौधों से प्राप्त चीज़ों का करेंगे। तो बलवीर जी, आप थोड़ा सा बताएंगे कि हम इसमें किन किन हम चीज़ों को ले रहे हैं हमारी इसमें। तो हमारे किस चीज़ का उत्पादन करेंगे हम? हाँ, उससे पहले जैसे मैम ने बताया मुझे, मैं बलवीर सिंह धुर्वे हूँ। और हम लोग यहाँ अरण्य आश्रम से हैं। ब्लॉक महुगांव पड़ता है, जिला मंडला में है ना। और दीदी से मेरी भेंट विदिन 3-4 महीना पहले हुई है ना दीदी। और उस दौरान मैं ये नहीं सोचा था कि एक फैमिली मेम्बर के तौर पे हम आपके साथ में जुड़ेंगे, हमारी अटैचमेंट आपके एक परिवार के तौर पर होगी। लेकिन साथ में रहते रहते बहुत सारी चीज़ों का एक अनुभव हुआ। जीवन की शैली कैसा जीना चाहिए, जीवन का निर्वहन कैसा करना चाहिए, जीवन से जुड़ी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उतार और चढ़ाव के दौरान जो हमारे में जाने और अनजाने में भी हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। जैसे खासकर आपने कहा कि वीगन, तो वीगन कम्युनिटी के बारे में अगर मैं कहूँ तो अपने आप में मैं सोच रहा था कि मैं किस दिशा में जा रहा था। ये मेरे लिए आज पछताने के सिवा और कुछ नहीं रह गया है। चलो, कहते हैं कि अगर एक अच्छा सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, एक अच्छी थिंक लेके आगे बढ़ते हैं, तो कोई ना कोई हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमारे बीच में आ ही जाता है। ऐसा ऊपर वाला मिला देता है, कहते हैं। तो उसी रूप में आप हमारे बीच में विजयश्री दीदी भोपाल से जो थी, हमारे बीच में आई। और वीगन खासकर जो बताया है, एक वर्ड जो है वीगन, एक शब्द है जिसमें कि अंडा, मांस, मछली के साथ साथ और दूध और शहद का भी सेवन नहीं करते हैं। और ये हमारे लिए, खासकर मैं जिस आदिवासी वर्ग से आता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि तो हमको बचपन से ही खिलाया जाता है दीदी। मतलब ये चीज है कि हमारे कल्चर में ही है कि कहीं देवों की पूजा के नाम पे हमारी बलि चढ़ाया जाता है, मतलब बकरा की पूजा किया जाता है, सूअर का पूजा किया जाता है ना। तो ये तो हमारे जो चीजें हम लोग देखते हैं उसी चीज को हम लोग अनुसरण करते हैं, है ना। लेकिन उसको एक झटके से छोड़ पाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि मन में अगर जो ठान ले तो कर गुजर जाते हैं। तो वही चीज मैं आप लोगों को सबको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 2022 जनवरी से मैंने इस चीज़ को त्याग कर दिया है और एक अच्छा जीवन जीने के बारे में, एक जीवन शैली के बारे में मैंने अपने बारे में सोचा है। और थोड़ा सा एक चीज़ और कहें, बड़ी तकलीफ होती है इसके बारे में। अब जैसे यहाँ पर भी आपके यहाँ अरण्य आश्रम में 2-4 मुर्गियाँ हैं। अब जैसे जिस दिन से थे छोटे छोटे, आज बड़े होके कितने खेलते हैं अपने चहचहाट से बिल्कुल। और जब तक कि आप, मैं भी देखा हूँ कि उनको जब दाने नहीं देते हैं तो बिल्कुल आपके पीछे पीछे होते हैं। तो ये चीज़ प्यार है, उनमें एक जीव आत्मा बसती है। सिर्फ उसी भावना को हमको समझने की जरूरत है। जी दीदी। तो आपने एक चीज़ जो बोली थी दीदी कि हमारे यहाँ जो आपने जो कर रहे हैं आपके यहाँ पर, कि एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हमने बनाया है, नाम था सेवा जोहार। अभी हमके उसके बारे में स्टार्टिंग है। आपके माध्यम से मैं एक सीईओ के पोस्ट पर यहाँ पर कार्यरत हूँ। हम बहुत जल्द उसका एक बड़े स्तर से हम लोग उसको लेके जाएंगे। यहाँ के किसानों के साथ में हमारी बहुत बड़ा लक्ष्य है। लक्ष्य ऐसा है कि यहाँ के जितने भी बेरोजगार
जो युवा साथी भाई लोग हैं उनके साथ में मिलके कुछ बिजनेस स्टार्टअप कर पाएँ। अब बिजनेस से आता है कि फिर हमने इस पे बहुत गहन चिंतन किया दीदी के साथ में कि क्या करना चाहिए। सरकारें तो बहुत सारी योजनाएं लेके आती हैं, है ना, मतलब इतने सारी योजना है कि आप उसकी गिनती नहीं कर पाएंगे। तो इतने सारे योजनाएं आने के बाद में भी आप कहाँ फ्लॉप होते हैं। बात हम तो एक छोटे ब्लॉक स्तर की करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने जो चर्चा के दौरान जो यहाँ के लोकल रिसोर्स में से जो निकलती है ना दीदी, जैसे यहाँ पर्याप्त मात्रा में धान होता है, तो हम एक जो क्राफ्ट के रूप में धान को हम लेके जाएंगे। बिल्कुल जी। इसके अलावा दूसरा चीज है इसमें यहाँ पर मटर भी बहुतायत में मात्रा में होती है ना। तो ये सब चीजें हैं। एक वनोपज के रूप में हम महुआ को लिए हैं और हर्रा। यहाँ पर इतनी मात्रा में महुआ होती है, इतनी मात्रा में होती है कि उसकी कोई संख्या नहीं। प्रत्येक परिवार यहाँ पर बीनता है दीदी। तो उसके लेके भी हम लोग हम यही लोकल रिसोर्स से लोगों का रोजगार पैदा करेंगे, जिससे कि लोग शहर ना जाएं, शहर जाकर छोटी छोटी नौकरियां करने के बजाय वो यहीं रहकर यहीं के रिसोर्सेज से अपना घर चलाए, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि बलवीर जी इतने संवेदनशील हैं कि वो इन सब चीज़ों को समझ गए कि हम पशुपालन करके हम व्यर्थ में ही हमारे जंगलों को ख़त्म कर रहे हैं और हमारे जो नेचर रिसोर्स को हम खुद ही ख़त्म कर रहे हैं। एक चीज़ और जो मैं अपने बारे में कहना चाहूँगा, दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि मैं खुद 150 रुपए के लिए दीदी कम से कम 2.5 से 3 साल रुपए मतलब मैंने बाहर काम किया है। मजदूरी का काम कहना चाहिए, वो मैंने किया हुआ है। तो कहने का ये आशा है, आज अगर वहाँ मैं वहीं रहता, पलायन मैंने किया क्योंकि यहाँ पर मुझे रोजगार नहीं मिल रही थी, है ना, पलायन के तौर पे मैं बाहर किया। अगर आज भी मैं वहीं रहता, आज आप सबके मार्गदर्शन से अगर मैं किसी कंपनी का सीईओ हूँ, तो मेरे लिए खुद के लिए कितने गौरवान्वित वाला क्षण है दीदी। जी जी जी। Atila, you want to say something about veganism to our audience? I don't know what you're talking about, so I've no idea. He has become vegan. On this we are talking. Yeah. Well, that's great. It's great to hear. Yeah. So you want to give some message of veganism to people, as he's telling about that he's from such a tribal family. There from the childhood they are eating meat, dairy, and other things. So if you want to give some message to our audience. I haven't got anything prepared to say. I don't know what you were saying. Okay. Obviously, it's a great thing to do. It's not as difficult as people might think, or strange, or as or unlikely, because it's a natural thing. Well, we are naturally herbivores. Whether you believe that or not, it's true. And you just have to do the proper research and discover that that's true. कैमरा को स्लाइड कर लीजिए। I don't want to be in the video. I said I didn't want to be in the video. हाँ, okay. क्या कह दिए सर जी, हमें भी बताएंगे आप? हाँ, सर ने यही बताया है कि वीगन होना इतना कठिन नहीं है जितना लोग सोचते हैं। बिल्कुल सही है। जी जी जी। हैबिट छोड़ना, वो हैबिट पड़ जाती है। तो और वो कह रहे हैं कि मैं कैमरे में नहीं आना चाहता हूँ। मैंने बोल दिया, मैंने को जो बोलना था। जी। हाँ जी। तो यही है कि अब कहते हैं कि वीगन के कई थॉट्स वगैरह जो मैं भी फेसबुक और एफबी वगैरह में देखा हूँ। आपने जो कहा था कि जॉन अब्राहम जो वीगन बनने के लिए जो है ना, तो उसका भी मैंने देखा, उनका जो वीडियो था, देख के मुझे बड़ी खुशी होती कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोग जब इस चीज़ को मान रहे हैं, इस चीज़ को जब जान रहे हैं, तो क्यों ना हम भी उस चीज़ के पथ पे चले, उनके बताए हुए रास्तों पे चले। तो मेरा जो फ्यूचर होगा आगामी आने वाले समय में, वीगन को ही और इसी को ही लोगों तक भी अच्छा से अच्छा ये संदेश जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे क्षेत्र से वीगन बन के आए, ये ऐसा मेरा उद्देश्य रहेगा। जी। तो चलिए, हम चाहते हैं कि दूसरे भी इसको देखें और वो ये ना कहें कि है ना, हमारी तो संस्कृति, हमारी तो कल्चर है, हमने तो बचपन से ही खाया, तो हम कैसे छोड़ दें। वो थोड़ा हमारे जानवरों की तकलीफ़ के बारे में सोचे, उनके प्रति संवेदनशील हो, तो हम एक अच्छे फ्यूचर में एक बढ़िया हम संसार की जो परिकल्पना करते हैं कि जिसमें किसी को हम दुख नहीं पहुंचाते, तकलीफ़ नहीं पहुंचाते, उस सपने को हम साकार कर सकेंगे। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।